बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी चिकन शाशलिक और इसे हम गार्लिक राइस के साथ सर्व करेंगे। क्योंकि एक ही वीडियो में दो रेसिपीज शेयर होंगी, इसलिए हो सकता है मेरी बाकी वीडियोस की निस्बत की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए। तो आपने अभी से वीडियो छोड़ के भाग नहीं जाना है, बल्कि एंड तक मेरे साथ रहना है प्लीज़। तो चलिए अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमने आधा किलो चिकन लेना है और उसे इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है। शाशलिक में बड़े या छोटे जैसे भी पीसेज आपको अच्छे लगते हैं, आप उस हिसाब से इसकी कटिंग कर लें। इसमें जो स्पाइसेस हम ऐड करेंगे उसमें शामिल है 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। अगर आप इन दोनों को साबुत देखें तो शेप में बिल्कुल एक जैसी हैं, बस एक गोरी है और एक काली है। नमक इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच इसमें लेंगे कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच के हिसाब से इसमें लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, आधा चम्मच ओरिगेनो पाउडर और आधा चम्मच ही पेपरिका पाउडर लेंगे। ये इसमें कलर के लिए होता है, इसका टेस्ट इतना तेज़ नहीं होता है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून ही चिली सॉस लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयस्टर सॉस। ये ऑप्शनल है, लेकिन ज़ाती तौर पे मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हर चाइनीज़ खाने में मैं इसे ज़रूर ऐड करती हूँ। इसे भी 2 चम्मच के हिसाब से इसमें ऐड करेंगे और इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चाहे तो चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, अगर आपको ईजी फील होता है तो हाथ की मदद से इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए आपने कवर करके मैरिनेट होने के लिए रख देना है। जितना ज़्यादा इनको मैरिनेट करेंगे टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। जब तक चिकन मैरिनेट हो रहा है आप सब्जियों की कटिंग करके रख लें। नया सीखने वालों के लिए ये छोटी सी चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी कि अगर आप शिमला मिर्च को इस तरह से काटेंगे तो ये बहुत ही इजीली कट जाती है। इस तरह से आप इसके सीड्स को रिमूव कर लें, क्योंकि कोई भी बीज इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता है। इसका जो वाइट पार्ट है वो भी अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये बहुत आसानी से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद इसके छोटे या बड़े जैसे भी पीसेस आपको चाहिए आप इनकी कटिंग कर लें। अब हम एक पैन में 4 से 5 चम्मच के हिसाब से कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे मैरिनेट किया हुआ चिकन और बाउल में जो मसाला बचेगा उसको भी आपने अच्छी तरह से साफ़ करके चिकन में ऐड कर देना है, क्योंकि इसी की वजह से चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आने वाला है। चूल्हे की आंच को हमने दरमियाना ही रखा हुआ है और अब हम चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह से गल नहीं जाएगा। एक दफ़ा तो चिकन अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद इसे खुश्क करना शुरू करेगा। क्योंकि ये बोनलेस चिकन है इसलिए गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च। इसके अलावा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और उसे भी बिल्कुल आपने शिमला मिर्च की शेप में काट लेना है, क्योंकि अगर ये सारी सब्जियां एक ही शेप में कटी होंगी तो इस डिश की लुक बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके अलावा हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे और इस तरह से आपने उसके बीज रिमूव करके चौरस टुकड़ों में उसी शेप में आपने काट लेना है। इस डिश में टमाटरों को छिलके के साथ ही ऐड किया जाता है, इसलिए इसे मैं कम क्वांटिटी में ले रही हूँ, क्योंकि टमाटर के जो छिलके होते हैं वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। इसलिए टेस्ट के साथ साथ थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे हम। अब हम इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बल्कि 2 से 3 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो इस तरह की कोई भी स्टिक्स लेके शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और चिकन को 1 बाय 1 करके उसमें फिक्स करते जाएं और इसी तरह से इसे स्टिक्स में सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट भूनने के बाद प्याज मामूली सा नरम हो गया है, बस इतना ही हमने इसको भूनना है। अब हम इसे किसी बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। आज हम इसे स्टिक्स में सर्व नहीं करें, बल्कि इसे ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे। उसके लिए हम उसी पैन में लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छिलका उतार के किसी शेकर में या मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच पेपरिका पाउडर। इसका कलर बहुत अच्छा आएगा इसकी वजह से। इसमें 1/4 चम्मच के हिसाब से नमक मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि नमक हमने चिकन में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। आधा चम्मच चीनी ऐड करेंगे। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी आइटम है, इसे आपने भूलना नहीं है। इसमें साथ साथ इन अज्जा को मिक्स करते जाएंगे। चूल्हे की आंच को आपने दरमियाना ही रखना है। आधा चम्मच लहसुन पाउडर ऐड करेंगे, 1 से 1.5 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। इन तमाम अज्जा को साथ साथ ही मिक्स करते जाएं। 1/4 कप के हिसाब से केचप ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चिल्ली गार्लिक ले रही हूँ केचप, आपके पास सादी है तो आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तमाम अज्जा को मिक्स करने के बाद इसमें एक उबाल आने देंगे। उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे।
आपको जितनी क्वांटिटी में इसकी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए तो आपने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर को थोड़े से पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। अब इस मिक्सचर को आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है और जहाँ आपको लगे कि ये थिक होता जा रहा है आपने वहीं इसको बंद कर देना है डालना। आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना अच्छा सा मिक्सचर रेडी होता जा रहा है और ये अभी से थिक हो गया है। बस इसको हम 2 उबाल आने देंगे। चूल्हे की आंच को मैंने तेज़ किया हुआ है। 1 से 2 उबाल आने के बाद जब इस तरह से इसमें बबल्स बनने लगेंगे तो आप समझें ये बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई स्लो कर दिया है। अब हम इसमें चिकन और वेजिटेबल का जो मिक्सचर हमने रेडी किया हुआ था और उसे अलग किया था वो ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मिक्स करने के बाद पकाएंगे। उसके बाद चूल्हा ऑफ कर देंगे। अब हम गार्लिक राइस रेडी करेंगे और इसके लिए हम लेंगे कुकिंग ऑयल। 3/4 कप के हिसाब से ऑयल लेंगे यहाँ पे। इसका मतलब है 1 कप के 3 हिस्से हमने रखे हैं और 1 हिस्सा छोड़ दिया है। ऑयल में 3 कप चावलों के हिसाब से ले रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन। लहसुन को आपने मैश नहीं करना है बल्कि नाइफ़ की मदद से उसे छोटे छोटे से जितने ज़्यादा छोटे टुकड़ों में हो सकता है आप कटिंग कर लें उसकी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये तकरीबन 1/4 कप के हिसाब से मैंने लिया है क्योंकि ये लहसुन वाले चावल ही हम बना रहे हैं तो लहसुन की क्वांटिटी को हम थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे इसमें। अब लहसुन को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस जैसे ही ये कलर चेंज करने लगेगा हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे और साथ ही इसमें पानी ऐड कर देंगे। आधा चम्मच के हिसाब से ज़ीरा आपने पहले ऐड कर देना है इसमें और उसे 1 मिनट के लिए भून लेना है अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं 3 कप के हिसाब से पानी ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने 3 कप चावल लिए हैं तो 4.5 कप मैंने पानी ऐड किया इसमें। जितने ज़्यादा चावल हैं उसी हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। मैं 2.5 चम्मच ले रही हूँ। 2 छोटे छोटे से टुकड़े दालचीनी के लेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं लेनी है आपने। इसके अलावा बादियान के फूल के 2 छोटे छोटे से पीसेस लिए हैं। पूरा फूल आपने ऐड नहीं करना है, ये गर्म भी होता है और इसकी तेज़ खुशबू होती है, बस इतना सा ही ऐड करेंगे। इसके अलावा 3 से 4 अदद लौंग लेंगे। इन तमाम अज्जा को पानी में मिक्स करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे। उसके बाद पतीले को कवर करके पानी में 1 से 2 उबाल आने देंगे। चावलों को हमने ऑलरेडी भिगो कर रखा हुआ है, उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे और वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और कोशिश किया करें कि चावल का कोई भी दाना ज़ाया ना होने पाए क्योंकि रिस्क की हम कदर करेंगे तो ही रिस्क हमारी कदर करेगा। अब हम इसे कवर करके जैसे रूटीन में चावल बनाते हैं वैसे ही इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे और जब इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगा तो एक गीले कपड़े से इसको कवर कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन रख के कोई वेट रख देंगे और 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह हमारे चावल बिल्कुल रेडी होंगे। और जब आपने इसको दम पर लगाना है तो आंच को इंतहाई स्लो रखना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब चावलों को इस तरह से किसी कटोरी में डालेंगे और अच्छी तरह से उसे प्रेस करेंगे। उसके बाद जो भी आपने सर्विंग प्लेट लेनी है उसे इस तरह से लेके चावलों पे रख के उसे इस तरह से प्लेट में शिफ्ट कर लेंगे और ये बहुत इजी है और बहुत खूबसूरत लगता है। और चिकन शाशलिक जो हमने ऑलरेडी रेडी किया हुआ है ग्रेवी के साथ, चावलों की साइड पे आपने इस तरह से शिफ्ट करना है और ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं करना है। प्लेट में बस मुनासिब सा ही डालेंगे, उसके अलावा इसे एक्स्ट्रा बाउल में शिफ्ट करेंगे। बस इतनी सी ही बात थी और हमारा चिकन शाशलिक विद गार्लिक राइस बिल्कुल रेडी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।